बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी किसी से ये सुना है कि एक छोटा सा बीज आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है? या फिर आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें कहा जाता है कि बस एक चम्मच चिया सीड्स खाइए और आपकी ज़िंदगी फिर बदल जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या हर किसी को चिया सीड्स खाना चाहिए? इसे सूखा खाना सही है? क्या इसे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई खा सकता है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या इसे खाने का भी कोई तरीका है, यानी कोई सही तरीका होता है? अगर इन सवालों के जवाब आप भी जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको चिया सीड्स के बारे में ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल की बात होती है तो चिया सीड्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन कई लोग सिर्फ दूसरों को देखकर इसे खरीद लेते हैं और बिना सही जानकारी के इसे खाना शुरू कर देते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। किसी भी चीज़ का फ़ायदा तभी मिलता है जब उसे सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। चिया सीड्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनमें कई ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हें फाइबर का अच्छा स्रोत भी माना जाता है। इनमें पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है। साथ ही इनमें प्रोटीन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। इसी वजह से दुनिया भर में बहुत से लोग इन्हें अपने खाने का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जितना ज़्यादा खाएंगे इसका फ़ायदा उतना ज़्यादा मिलेगा। किसी भी अच्छी चीज़ की तरह इसकी भी सही मात्रा और सही तरीका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, सवाल आता है कि आखिर चिया सीड्स को खाना कैसे चाहिए? बहुत से लोग इन्हें सीधे चम्मच से मुंह में डाल लेते हैं और ऊपर से फिर पानी पी लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो आगे से ऐसे करने से बचिए। चिया सीड्स पानी में भिगोने के बाद जो है वो फूल जाते हैं, इसीलिए इन्हें पहले पर्याप्त पानी या दूध में कुछ समय के लिए भिगोकर खाना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। भीगने के बाद इनका टेक्सचर बदल जाता है और इन्हें खाना भी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं हम इसके फायदे की। तो दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से बात सुनिए। अगर संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ चिया सीड्स का सेवन किया जाए तो ये पेट देर तक भरा हुआ महसूस कराने में भी मदद कर सकता है। इसकी वजह हमें मौजूद फाइबर है। जब पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है तो बार बार कुछ खाने की इच्छा कम हो सकती है। यही कारण है कि कई लोग वजन नियंत्रित रखने की कोशिश के दौरान भी इसे अपने भोजन में शामिल करते हैं, यानी कि अपनी डाइट में इसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ चिया सीड्स खा लेने से वजन कम हो जाएगा, ऐसा मानना सही नहीं है। इसके साथ संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। कई लोगों का मानना ये है कि चिया सीड्स दिल की सेहत के लिए भी अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो संतुलित भोजन का हिस्सा भी बन सकते हैं। हालांकि अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी है या वो दवा ले रहा है तो उसे अपने डॉक्टर की सलाह के बिना खान पान में बड़ा बदलाव नहीं करना चाहिए। वो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे। दोस्तों, एक और बात जो मुझे बहुत ज़रूरी लगती है वो ये है कि आजकल इंटरनेट पर कई लोग हर चीज़ को चमत्कार की तरह पेश करते हैं कि मतलब इससे कोई जादू ही हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी एक चीज़ अकेले आपकी पूरी सेहत नहीं बदल सकती। अच्छी सेहत हमेशा अच्छी आदतों का परिणाम होता है। अगर आप समय पर सोते हैं और अगर आप संतुलित यानी कि बैलेंस और एकदम क्लीन फूड खाते हैं, रोज़ थोड़ा बहुत चलते हैं, तनाव कम रखते हैं और साथ में पौष्टिक चीज़ों का सेवन करते हैं, तभी आपको लंबे समय तक अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि चिया सीड्स किन लोगों को सावधानी के साथ खानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर किसी व्यक्ति को किसी खाने की से एलर्जी है, किसी खाने की चीज़ से, तो पहली बार चिया सीड्स खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना अच्छा रहेगा। अगर आपको निगलने में परेशानी रहती है तो सूखे चिया सीड्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। ऐसे भी सूखे चिया सीड्स आप मत खाइए, उसे सोक्ड करके खाइए। अगर आप किसी गंभीर बीमारी की दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप एक ग्लास में चिया सीड्स डालिए, ध्यान से सुनिए। उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। जब वो अच्छी तरीके से फूल जाए, अच्छी तरीके से
फूल जाएँ तब आप उन्हें खा सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें दही में मिला सकते हैं और अगर आप चाहें तो ओट्स के साथ खा सकते हैं, स्मूदी में मिला सकते हैं या फलों के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह इन्हें अपने रोज़मर्रा के खाने में आप शामिल करना आसान हो जाता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ़ किसी ट्रेंड को देखकर कोई भी चीज़ शुरू मत कीजिए। पहले उसके बारे में आप सही नॉलेज लीजिए, उसके बारे में सही जानकारी लीजिए। हर इंसान का शरीर अलग होता है। जो चीज़ किसी एक व्यक्ति के लिए सही हो, वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वैसी ही साबित हो उसकी बॉडी में। इसीलिए समझदारी हमेशा यही कहती है कि जानकारी के साथ-साथ सही फैसला भी लिया जाए। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये वीडियो केवल सामान्य और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दी गई जानकारी किसी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी नई चीज़ को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले, खासकर यदि आपको कोई बीमारी या कुछ भी आपकी बॉडी के साथ हो रहा है या आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, तो योग्य डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो, आज की ये नॉलेज आपको चिया सीड्स को लेकर कई ज़रूरी बातें समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आसान भाषा में रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आऊँ और भी चीज़ों के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी बिना जानकारी के किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। पहले अच्छे से नॉलेज ले लीजिए उसके बारे में। और याद से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं एक रोज़ ऐसे ही आसान और भरोसेमंद जानकारी आपके साथ साझा करती रहती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में।